जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि आपको पता ही है, कल 1 फरवरी को बजट पेश हो गया है, तो इसकी मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमृतकाल के लिए विजन, तो क्या क्या विजन रखे हैं। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। आगे देख सकते हैं कि 7 प्राथमिकताएं दी हुई हैं। तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, और युवा शक्ति। और आगे देख सकते हैं कि क्षमता उभारना और हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। तो ये प्राथमिकताएं हैं अमृतकाल में। और इसी के साथ आगे इस पर थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, कृषि और सहकारिताएं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, और ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और लक्षित अधिनियम में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशुपालन और डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्रों को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन। आगे देख सकते हैं कि भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, श्री अन्न अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा। और नेक्स्ट आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं। कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में वृद्धि, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। तो ये ग्राफ दिए हुए हैं इसको आप समझ सकते हैं। और आगे देख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास में स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या है। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना, फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना, और ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। और इसी प्रकार ये स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय में वृद्धि, GDP का परसेंट देख सकते हैं आप कि 1.4 और वृद्धि हुई है इसमें 2.1, और पहले कितना था 2.8, तो ये हुआ है 2.9 एजुकेशन में, हेल्थ और एजुकेशन। अगला है शिक्षा और कौशल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। और आगे देख सकते हैं कि सभी के लिए सुविधाएं दी हुई हैं कि PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख रुपए का नकदी अंतरण, और PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर है, और 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते, 10.2 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके, और उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। और आगे इसमें ये इसकी पूरी डिटेल ग्राफ के माध्यम से बता रहा है। अंतिम छोर तक पहुंचना का मतलब है प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू करना, यानी कि दिया हुआ कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना, और
अगला है अवसंरचना और निवेश। तो इसमें बता रहा है कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और विकास और रोजगार में वृद्धि। तो इसमें पूरी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि दी हुई है ये कि रेलवे के लिए कितना है और अवसंरचना राज्य सरकारों को कितना ऋण जारी रखना है। ऐसे ही पत्तन, कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। और क्षमता उभारना का मतलब कि आस्था आधारित सरकार, इधर उपाय हैं और इधर संभावित परिणाम। कि भारत में एआई का निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय चरणों में एआई आधारित समाधान, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, विवाद से विश्वास। तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं। और विवाद से विश्वास ये सेकंड है। ई कोर्ट का चरण 3 शुरू करना, कारगर न्याय प्रशासन। ऐसी 5G सेवा एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना। आगे देख सकते हैं कि हरित विकास है, इसमें पीएम परिणाम की शुरुआत करना है। और इधर संवरणीय परितंत्र विकास, ये अन्य पहले दिए रखा है। 500 नए अवशिष्ट धन संयंत्र। तो इसको आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं। और युवा शक्ति, युवाओं के लिए PMKVY 4.0 की शुरुआत है। और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय, यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन। और वित्तीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, ये अन्य पहले हैं। और केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। आगे है राजकोषीय प्रबंधन। तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण। और राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5% से 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध किया गया है। और राजकोषीय समेकन है 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूलभूत तत्वों का सहारा, ये पूरे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। और कर प्रस्ताव है कि उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण और अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा और गतिशीलता। और इधर सीमा शुल्क में परिवर्तन आप देख सकते हैं। इधर इनके लाभ क्या होंगे वो दिया हुआ है, इसको आराम से पढ़ के देखिएगा। और प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है यहाँ पर। और निजी आय कर को और सरल बनाना। और उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण दिया हुआ है पूरा। इसको आराम से आप पढ़कर देखें तभी समझ में आएगा। नीचे है कि रुपया कहाँ से आता है और दूसरा रुपया कहाँ जाता है। तो रुपया कहाँ से आता है, ऋण और अन्य देयताओं से आता है। आयकर से आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST बोलते हैं, कर रहित प्राप्तियाँ, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ दिया हुआ है यहाँ पर। तो इनसे रुपया आता है और जाता कहाँ है, जो लोगों को पेंशन वितरित की जाती है उसमें जाता है। ब्याज भुगतान में, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सब्सिडी, वित्त और अन्य अंतरण, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, अन्य व्यय, तो इसमें रुपया जाता है। और विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के लिए बजट दिया हुआ है, ये करोड़ में है, लाख करोड़ में। तो रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन के लिए राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए। और आगे इसी प्रकार रेल मंत्रालय का दिया हुआ है 2.41। और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय 2.06, गृह मंत्रालय 1.96, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.70 और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए है 1.60 और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़ है और संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए।
और मुख्य योजनाओं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास। तो 2022-23 में ये था 100 और 2023-24 में 1250 ये बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ये 60,000 था 22-23 में और 23-24 में 70,000 कर दिया गया। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, इसमें आप देख सकते हैं कि 22-23 और 23-24 में इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना और पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास पूरा दिया हुआ है, आराम से देख सकते हैं। और प्राप्तियां व्यय ये पूरा ग्राफ समझाया गया है। तो इस प्रकार हमने समझा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।